तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग फ्रेंड्स। तो उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो वेलकम है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। आज हम आपको कुछ अपनी बातें शेयर करेंगे आपसे। कल हम कहीं गए थे, बहुत दूर, पहली बार इतनी दूर हम सफ़र किए हैं क्योंकि हम कहीं जल्दी से आते जाते नहीं हैं। तो कल गए थे बहुत दूर, तो फिर वही हम आए हैं तो थक गए थे। तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लें हम कहाँ गए थे, क्यों गए थे। तो फ्रेंड्स वैसे तो हम घूमने नहीं गए थे, किसी काम से गए थे। तो अभी हम आपको बताएंगे क्या करने गए थे हम। तो फ्रेंड्स चलिए आपको हम मिलवाते हैं अपनी बिटिया रानी से। ये है प्रियांशी, मेरी बेटी। इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ, ऐसे 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 बैठो। तो फ्रेंड्स इधर आ जाओ, इधर आराम से आ जाओ बेटा इधर। तो फ्रेंड्स कल हम गए थे प्रियांशी के इलाज के लिए, दवा लाने के लिए, क्योंकि इसका मुंह जो है ना सड़ गया है। तो कम से कम 12-15 दिन हो गए हैं हम दवाई करा रहे थे। एक जगह से दवा ले आए थे तो वहाँ से आराम नहीं हो रहा था, फिर हम दूसरी जगह से ले आए, वहाँ से भी आराम नहीं हो रहा था। तो चूँकि इसकी दवाई चल रही थी कुंडा के आगे से, बहुत दूर है वो हमारे घर से, तो वहाँ से इसके जो है ना दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसी का इलाज चल रहा है होम्योपैथिक, जो मैंने ब्लॉग बनाया था आपको बताया भी था। तो 4 महीने हो चुके हैं दवाई खिलाते खिलाते, 5वां महीना चल रहा है। तो उसकी वजह से पता नहीं किस वजह से इसका मुंह सड़ गया था। तो कोई दवाई फ़ायदा ही नहीं कर रही थी। तो फिर हम पहले यहाँ से दवा करा रहे थे तो आराम नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर से पूछ लें, जो कुंडा वाले डॉक्टर हैं, मतलब कुंडा के आगे हैं, हम उनको कुंडा वाले डॉक्टर ही बोलते हैं उसी नाम से। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे एक बार पूछ लूँ कि किस वजह से नहीं सही हो रहा है। तो मतलब मुझे टेंशन होने लगी कि मुंह सड़ना इतना लंबा टाइम, जल्दी ठीक हो जाता है, 2-3 दिन की दवा खिलाओ तो आराम हो जाता है, पर इसको आराम ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम थोड़ा परेशान हो गए थे। तो हमने डॉक्टर के पास फ़ोन लगाया, तो हमने पूछा डॉक्टर साहब, मतलब प्रियांशी मतलब हमने उनको बताया कि प्रियांशी की मम्मी बोल रही हूँ, तो मुंह सड़ गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं किस वजह से। वैसे तो ठीक हो जाना चाहिए, दवा कराने से आराम ही नहीं हो रहा है। कहीं दवाई कोई इन्फेक्शन तो नहीं कर दी है मतलब। तो मैंने इतना ही बोला, डॉक्टर साहब को बहुत ही बुरा लग गया, वो गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। उनको यूँ लगा कि मैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रही हूँ कि आपकी दवाई मेरी बेटी को जो है रिएक्शन कर गई है, तो मतलब नुकसान कर गई है। तो वो बहुत ही बुरा उनको लग गया। तो बोल रहे हैं दवाई कहाँ से खिला रहे हैं। मैं कहा डॉक्टर साहब आपकी दवाई 10-15 दिन से बंद की हूँ, जब से मुंह सड़ गया था। तो जब मैं बाहर से दवा ले आई तो डॉक्टर ने मना किया कि वो वाली दवाई मत खिलाना, तो मैं दवाई बंद की हूँ। तो दूसरी दवाई करा रही हूँ मुंह सड़ने की, तो आराम नहीं हो रहा है। तो वो गुस्सा होने लगे, बोल रहे हैं मुझे क्यों शिकायत कर रही हो, जहाँ से दवाई खिला रही हो उनको शिकायत करो। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं उन शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं तो एक आपसे सलाह ले रही हूँ कि वहाँ से दवाई करा रही हूँ, आराम नहीं हो रहा है। कहीं जो मैं वो होम्योपैथिक वाली दवाई खिला रही थी उसके पहले जब इसका मुंह सड़ा, तो कहीं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मैं आपके पास आऊँ दवा लेने या फिर कहीं और जाके दिखाऊँ। तो आप बुरा मान रहे हैं, पता नहीं किस लिए। तो वो तो ऐसे बोल रहे हैं, जाकर उनसे जाकर सलाह लो ना, जिनकी तुम दवाई खिला रही हो, मुझे क्यों शिकायत कर रही हो। तो मैंने कहा मैं किसको बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि मैं आपके पास आऊँ दवा लेने के लिए कि कहीं और जाके दिखाऊँ। तो फिर थोड़ी देर शांत हुए। फिर मैं कहा आऊँ आपके पास दवा लेने की कहीं और, फिर जाके दिखाऊँ, आराम होगा कि नहीं होगा। वो नॉर्मल मतलब मुंह सड़ना तो थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, आराम हो जाना चाहिए, पर हो नहीं रहा है। तो बोल रहे हैं इतनी नॉर्मल बात है तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे गुस्से में मुझको बोल रहे हैं ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इतनी छोटी बात है। तो मैं कहा मुझे क्या पता क्यों नहीं ठीक हो रहा है, मैं तो दवाई करा रही हूँ, अपने हिसाब से नहीं हो रहा है, तो क्या करूँ मैं, इसीलिए तो आपके पास फ़ोन की हूँ। तो फिर मैं कहा आऊँ दवा लेने की नहीं आऊँ।
तो बोले कि आ जाओ फिर दवा लेने, दे दूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कुंडा के आगे बहुत ही दूर गए थे, 2 घंटे बाइक पर बैठ कर गए, तो वहाँ जाके पहुँचे थे दवा लेने के लिए। तो हम वहाँ से दवा लेकर आए हैं प्रियांशी के लिए। इसका मुंह दिखाती हूँ आप लोगों को कितना सड़ा हुआ है। आ करो, जीभ दिखाओ, जीभ जीभ ऊपर आ। इधर साइड में, इधर इस गाल में ना एक फोड़ा जैसे निकला हुआ पीला पीला, वो दिख ही नहीं रहा है। जीभ दिखाना बेटा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, पर ये सारी इधर सारी बहुत लाल पड़े हुई इसकी ये जीभ ना बेटा, ना सुबह। तो फ्रेंड्स, कुछ खाना भी नहीं खा पाती है प्रियांशी, कुछ भी नहीं, बस किसी तरह बहुत परेशान हो जाती हूँ, डांट वाट देती हूँ तो दाल वाल ज़बरदस्ती दाल पी लेगी, या फिर और कुछ, या फिर चावल दे दो तो चावल खा लेती है, जबकि चावल के लिए मना किया है डॉक्टर ने कि चावल मत खिलाना। थोड़ा बहुत दे देती हूँ, कुछ खाती ही नहीं है। सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम तो यही है, पता नहीं कैसी है ये, मतलब कोई चीज़ खाती नहीं है, बस गिनी चुनी चीज़ें हैं जो ये खाती है, जैसे दाल चावल सब्जी चावल हो गया। और फलों में तो कभी इसके मूड की बात है, कभी मूड आया तो वही फल खा लेगी, कभी मूड नहीं आ रहा तो कितना भी बोलो नहीं खाएगी, नहीं तो नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि इसको ला के दो और ये खा लेगी, बस कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में कि पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी इसको। वैसे ज़्यादातर खाती ही नहीं है, बस वही खाना खा लेगी, या तो दुकान की एक आध दो नमकीन है, वो भी गिनी चुनी नमकीनें खाती है और सारी नहीं खाती है, बस कुछ खाती ही नहीं है। पता नहीं, मतलब कि दिमाग ही ऐसा ही है कि कुछ भी खाती ही नहीं, पसंद ही नहीं रह करती कुछ। दूध की बनी तो कोई चीज़ ये सूंघती, दूर से इसको कहेगी उल्टी हो रही है। दूध से बनी कोई चीज़ कभी मुंह में नहीं लगाती है, कोई भी चीज़, जो चीज़ दूध से बनी होती है कभी नहीं खाती है। तो मतलब बस वही टोटल ये दाल चावल सब्जी चावल रोटी नहीं खाती है। तो जब डॉक्टर ने जब से मना किया 4 महीने से कि रोटी खिलाओ चावल मत खिलाओ, तो वही इसको मजबूरी में मैं ज़बरदस्ती दाल में रोटी एकदम तोड़ के एकदम बारीक करके खिलाती हूँ, तो बड़ी मुश्किल से एक रोटी खा लेगी और वो थोड़ा सा चावल खा लेगी बस, जिसकी वजह से एकदम दुबली होती जा रही है। पर दिमाग में कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी तो 4 महीने हो गए दवाई खिलाते, 5-6 महीने चल रहा है, पर कुछ खास आराम नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। पर फ़िलहाल तो मुझे इसके मुंह की टेंशन हो रही है, मुंह नहीं ठीक हो रहा है। अब दवा लेकर आई हूँ, वो भी मतलब 15 दिन की दवाई दी हैं, बोले हैं कि हफ्ता 15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो मतलब 15 दिन तो वैसे ही बीत गए हैं, अभी 15 दिन और लगेंगे बोले हैं कि आराम होने में। तो समझ में नहीं आता, मुंह सड़ा है वो भी महीनों तक ठीक नहीं हो रहा है, तो बहुत ही टेंशन हो रही है फ्रेंड्स। पता नहीं, मतलब नॉर्मल बच्चा होता है तो वो खा पी लेता है हर चीज़, तो उसका पेट भरा रहता है, तो उसको कमज़ोरी भी महसूस नहीं होती है। और ये ऐसी है कि कुछ खाती पीती है नहीं, वही चावल सब्जी दाल खाती है, जिसको डॉक्टर ने मना किया हुआ है। तो उसको थोड़ा मैं चावल कम ही देती हूँ, रोटी खिलाने की कोशिश करती हूँ, पर ये खाती नहीं है एक रोटी से ज़्यादा। तो कमज़ोर भी बहुत होती जा रही है, कभी कभी कहेगी कि चक्कर आ रहा है। तो फिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे या डॉक्टर की बात मानूँ या फिर इसको कुछ समझ नहीं पाती हूँ। मैं बहुत टेंशन में हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि होम्योपैथिक की दवाई में परहेज़ नहीं करेंगे तो वैसे भी आराम नहीं करेगी, और परहेज़ करती हूँ तो इसका पेट नहीं भरता है, तो इसको वैसे ही प्रॉब्लम होती है। जब खाना नहीं खाएगी तो अंदर से कमज़ोरी हो रही है, दुबली तो बहुत हो गई पहले से, 4 महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा दुबली हो चुकी है। तो बहुत टेंशन हो जाती है सोचकर। तो दवा तो लेकर आ गए हैं फ्रेंड्स, अब खिलाएंगे, बोले हैं हफ्ता 15 दिन में ठीक हो जाएगी, तब खिला के देख लेते, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं, कहीं और से दवाई लाएं तो आराम नहीं हो रहा है, क्या पता वहाँ से आराम हो जाए, अगर नहीं होगा तो फिर कहीं और दिखाऊंगी। पर देख ले रही हूँ, पर उसके मुंह में ना यहाँ पे जहाँ पे दांत होता है अंदर वाला, ऐसे
इतनी चौड़ाई में, मतलब पीला पीला हो गया और वो दांत उसी के ऊपर रखा रहता है तो दर्द होता है, खावा नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं खा पाती है। बैठ जा बेटा आराम से, जल्दी से ठीक हो जाए प्रियांशी, है ना बाबू। जुकाम हुई है, जुकाम भी हो गई इसी में इसको। रुमाल रखिए, उधर जा ले जा बेटा, रुमाल लेके साफ कर लो, इधर से निकल जा बाबू, ये रुमाल। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब तो बहुत ही बुरा मान गए। मालूम इसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही तो दिमाग थोड़ा मेरा टेंशन में था, तो मैंने ऐसे पूछ ही लिया कि डॉक्टर साहब कहीं वो जो दवाई मैं खिला रही थी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो मालूम मैं तो सलाह ही ले रही थी, वो उनको इतना बुरा मानने की क्या ज़रूरत थी। कहीं डॉक्टर लोग ऐसा बुरा मानते हैं क्या? अगर हम उनसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं होता है। आखिर वो डॉक्टर हैं तो हम उन्हीं से सलाह लेंगे ना कि भाई हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ उपाय बताओ, तो फिर मैं कुछ करूँ उसी हिसाब से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी गुड़िया भी ठीक हो जाएगी जब तक, है ना बाबू।